बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 नवंबर है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने की खबर जब से चल रही है। हमारी जो वफाकी हुकूमत है, जो कि सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत है, उनको इस टाइम मोशन लग चुके हैं। 14 जमातें जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो बल्कि आज कायमा कमेटी की जो मीटिंग हो रही थी उसमें वो एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो रहे हैं। ये हुकूमती हालात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनको पता ही नहीं चल रहा वो किस तरह की जो है बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो सदर बनने के ख्वाब देख रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब 14 पार्टियाँ हैं, तो मुझे सदर बनने के जो है चांस मिल जाएगा। और बाकायदा उनको ऑफ़र तक दी गई। और सलीम सहाफ़ी साहब तो जो हैं वो तो बाकायदा उनका मुकदमा लेकर जो है शहबाज शरीफ साहब के पास गए उस टाइम जब वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे थे और अदम एतमाद की कामयाबियों की जो है खबरें चलाई जा रही थी बाकायदा कुछ मीडिया की तरफ से। तो उस टाइम सलीम सहाफ़ी साहब उनका मुकदमा लड़ रहे थे कि तो फिर तो सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनने के ख्वाब देख रहे थे, जो कि पूरे नहीं हुए। तो इसलिए अब जो है बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। और अब पंजाब असम्बली जो है उसकी तहलील की जब खबरें आई KPK और पंजाब की, इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। तो अब जो है कोशिशें की जा रही हैं और भरपूर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आईनी माहिरीन को बुलाया जा रहा है और कोशिशें की जा रही हैं कि जी किसी न किसी तरीके से पंजाब जो असम्बली है वो बचा ली जाए। इसके बारे में क्या हो सकता है ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको कंग्रेचुलेशन का मैसेज किया ट्विटर के ऊपर। साथ उन्होंने कायदे आज़म का 14 अगस्त 1947 की जो स्पीच है, जो कि स्पेशल कायदे आज़म साहब ने जब पाक आर्मी का जिक्र किया तो उन्होंने जो मैसेज दिया था वो साथ मैसेज भी कोट किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। कोयटा में आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जी। हमारी जो पाक फ़ौज के जवान हैं फ्रंटियर कोर के, उनकी जो सिक्योरिटी के साथ थे वो उनके ऊपर जो है एक ख़ुदकुश हमला हुआ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़या क्यों हो रहे हैं ये भी आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया आज, हमारे जो सिपह सलार हैं नए और हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इमरान खान साहब ने कहा कांग्रेचुलेशन टू जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा एज़ न्यू चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एंड जनरल सैयद आसिम मुनीर एज़ न्यू COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वी होप वी न्यू मिलिट्री लीडरशिप विल मेक टू and prevailing trust deficit that has built up in last 8 months between the nation and the state। हमें उम्मीद है कि हमारे जो ये नए सिपह सालार हैं वो वही दोबारा से उसी ट्रस्ट को बहाल करेंगे जो कि 8 माह पहले था और जो पिछले 8 माह में पाकिस्तान की आवाम और हमारी जो रियासती अदारे हैं जिनमें पाक फ़ौज है उसमें जो एक आ गया एक बड़ा गैप आया है। बहुत ज़्यादा जो है तनकीद हुई है और अवाम बहुत मुतनफ़र हुई है जो पिछले 8 माह में फ़ैसले लिए गए हैं। इमरान खान साहब ने जैसे न्यूट्रल कहकर तनकीद की और जो सब कुछ हुआ वो किसी के हक़ में जो है बेहतर नहीं था, ना अवाम के ना हमारे अदारों के हक़ में। तो इमरान खान साहब ने मैसेज किया कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो जो पिछले 8 माह में एक बहुत बड़ा गैप आया इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। साथ उन्होंने कायदे आज़म का मैसेज जो है वो कोट किया। वो मैसेज अब आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं कि कायदे आज़म ने जब 14 अगस्त 1947 को स्पीच की पाक आर्मी से तो उन्होंने क्या कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। उन्होंने कहा कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने भूलना नहीं है कि तुम लोग जो है वो पाकिस्तान की कौम के नौकर हो और तुम लोगों ने पाकिस्तान जो फोर्स है वो पाकिस्तानी कौम को सर्व करने के लिए बनी है। तुम लोग जो है वो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाने के लिए नहीं हो। इट इज़ वी the civilians who decide the issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted। कि ये जो पॉलिसी है ये सिविलियंस ने बनानी है, जो कि गवर्नमेंट है, जो कि डेमोक्रेसी है, उसने ये पॉलिसीज़ बनानी है। तुम लोगों ने सिर्फ उस पॉलिसी को फॉलो करना है और जो है जो तुम्हारे काम होंगे ज़िम्मे तुमने वो करना है। यानी कि हमारी जो सरहदें हैं उनको तुमने महफूज बनाना है। तुम्हारा पाकिस्तान की पॉलिसी से पाकिस्तान का जो जमहूरी किरदार है उसमें कोई अमल नहीं होना चाहिए। ये जो कायदे आज़म है उन्होंने स्पीच की थी 14 अगस्त 1947 को। तो इमरान खान साहब ने
उसको कोट किया। बड़ा अच्छा मैसेज है जो इमरान खान साहब ने दिया है। और आप देखेंगे कि जो हमारे नए सिपह सालार हैं, हमारे जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो जो पिछले 8 माह में जिस तरह के फ़ैसले लिए गए, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। पाकिस्तान को अगर आप 1971 के बाद देखें तो पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान इतने बड़े बहरान में नहीं फंसा जिस तरह के इस टाइम बहरान में फंसा हुआ है। कोविड-19 आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया की बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हिल के रह गई। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह और हमारे तमाम अदारों ने जिस तरह मिलकर उस टाइम में सर्वाइव किया और पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे जो है उससे निकाला, तरीके से निकाला और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बचाया। लेकिन ये जो पिछले 8 माह गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान की तबाही फेर दी गई, बुरे तरीके से पाकिस्तान को जो है बर्बाद किया गया। पाकिस्तान की आवाम का जो है वो गोश्त जो है हड्डियों से खींच लिया गया। और अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइस है, वो $75 जो है फी बैरल के ऊपर आ चुकी है। और पाकिस्तान में अभी भी $230 के ऊपर जो है पेट्रोल मिल रहा है। आवाम बर्बाद हो चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। और इम्पोर्टेड जो हुक्मरान है, सिर्फ उनको ये है कि हम अपनी हुकूमत बचाएं, हम अपनी सियासत बचाएं, हम अपना NRO ले लें। जितने भी नाम थे NRO में, जिनमें शहबाज शरीफ साहब, उनकी तमाम फैमिली और जितने भी रेफरेंसेस थे, आज नैब ने वो तमाम रेफरेंसेस जो हैं उनको वापस भेज दिया। और तमाम जितने भी ये करप्ट माफिया जो कि 14 जमातों में बैठी हुई है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 70% जो वफाकी गुजरा है उन सब के ऊपर केसेस हैं, तो आज उन सब के जो केसेस हैं वो खारिज कर दिए गए हैं और उनको बरी जुमा करार दे दिया गया है कि जी आप बिल्कुल सादिक और अमीन है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि एक धेले की करप्शन साबित करके दिखाएं। तो इस निज़ाम में और आपके हुक्मरान होते हुए तो कभी साबित नहीं हो सकती जी। 1100 अरब रुपए का डाका और पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। बहरहाल खैर, ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब आपको बताते हैं कि जो पंजाब हुकूमत को लेकर वफाकी हुकूमत है, उन्होंने जी अपने वो कस लिए हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमज़ा शहबाज साहब को बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि 1 से 1.5 माह 2 माह जो है वो वज़ीर आला नहीं रह सके थे, उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। किसी भी तरीके से आप पंजाब असम्बली को बचाएं और तहरील होने ना दें। अब अगर आप नंबर्स का हिसाब लगा लें तो 190 सीटें हैं पंजाब असम्बली की, जो कि इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब की हैं। इनके जो कुछ MPs जो कि जब पंजाब असम्बली में एक पूरा हंगामा हुआ था तो उसमें तकरीबन 15 से 20 इनके MPs हैं जिनको बाकायदा सज़ा सुनाई गई थी कि जो कि तकरीबन 60 इजलास में हाज़िर नहीं हो सकते, उनको सस्पेंड किया गया था, तो वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। तो कैसे अदम एतमाद पेश कर लेंगे। और वोट अगर सारे इनके MPs जितने भी हैं ये डाल भी लें तब भी ये 190 नंबर जो है पूरे नहीं कर सकते, तो अदम एतमाद तो आएगी नहीं। और दूसरी बात है कि इजलास चल रहा है, इजलास चलते हुए अदम एतमाद आ नहीं सकती और उससे पहले ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब का बिल्कुल भी मूड नहीं है असम्बलियाँ तोड़ने का। अब इसके हवाले से आपको खबर देते हैं कि पंजाब में जहाँ हज़ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों ने सूबाई असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, वहीं आज परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात तय थी इमरान खान साहब से ज़मान पाक वाले घर में। लेकिन वहाँ जो मुलाकात हुई है वो पंजाब के जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान साहब, वो चले गए और वहाँ जो है उनकी मुलाकात हुई है। तो इसके ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो असम्बलियाँ तहलील करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे कि हम आपके सामने रख चुके हैं, परवेज़ इलाही साहब हत्तुल इम्कान कोशिश तो करेंगे कि हमारी जो हुकूमत है वो चलती रहे, क्योंकि ये जो ताकत का नशा है और ये जो कुर्सी है इसको छोड़ना बड़ी मुश्किल सी बात है जी। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपके सामने रखूं तो इसको इंसान तब छोड़ता है जब उसे नज़र आ रहा हो कि अब मेरी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मैंने कुर्सी ना छोड़ी तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ये जो सेटअप चल रहा है ये चलता रहे और हम जो है कम से कम 1 साल जो भी 8-9 माह रहते हैं ये पूरा करें। और मैं थोड़ा अर्सा और जो है वज़ारत आला के मज़े लूँ दोबारा, तो पता नहीं वज़ारत आला मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब 100% जीत जाएंगे पंजाब में और वो परवेज़ इलाही साहब को तो कम से कम वज़ीर आला नहीं बनाएंगे 5 से 6 सीटों में। तो एज़ पॉसिबल है उनको कुछ वज़ारतें दे दें, लेकिन वज़ीर आला बनना जो है उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कोशिश तो करेंगे कि जी हम जो है मैं वज़ीर आला चलता रहूँ और अभी मेरी हुकूमत चलती रहे। लेकिन जब वो ये देखेंगे कि अब बिल्कुल ही जो है खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि अब असम्बलियाँ तहलील कर दो, तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है नून लीग के साथ मिल जाएँ या इन 14 जमातों के साथ मिल जाएँ। तो ये सिर्फ़ एक दीवाने का ख्वाब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो इस टाइम की हुकूमत है 14 जमातें, क्या ये पंजाब असम्बली बचा लेंगे? तो इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं बचा सकेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ये कुछ नहीं कर सकते पंजाब असम्बली को बचाने के लिए। ये सिर्फ गीदड़ पपकियां मारेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, कोशिशें करेंगे और जो है प्रोपागेंडा करेंगे मीडिया के ऊपर। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता तो जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो परवेज इलाही साहब की मिन्नतें तर लेना करते कि जी आप में रवादारी नहीं है, आप बिल्कुल ही जो है बदल गए हैं, तो इस तरह की मिन्नतें तरले प्रोग्राम ना होता। अब आपको कोयटा की सूरत हाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आज जो बलेली में हमला हुआ है जी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, एफसी के जो जवान थे वो पोलियो टीम के साथ थे सिक्योरिटी के ऊपर, वहाँ जो है खुदकुश हमला हुआ उनके ट्रक के ऊपर और तकरीबन 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 23 के करीब जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं और इन्हीं 5 में से जो है एक खातून लेडी जो वर्कर थी वो भी शहीद हुई हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और वैसे भी उन्होंने जंगबंदी का पहले कहा हुआ था, वो टाइम भी उनका ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी अब दोबारा से जो है हमारे हमले शुरू होंगे और अब कोई जंगबंदी नहीं है। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इकॉनमी तबाह है। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आ रही है और हुकूमत जो है उसको सिर्फ ये है कि हमने अपनी सियासत को कैसे बचाना है, हमने किस तरह जो है प्रोपागेंडा करना है, हमने एनआरओ कैसे लेना है, इसके अलावा उनको कोई मोटो नहीं है। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।